नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि सितंबर के सेकेंड वीक तक यूपी पुलिस का हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों आज हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया और अपने बैच की पहली क्लास यानी कि रीजनिंग सब्जेक्ट की पहली क्लास लेकर मैं विनय यादव आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो दोस्तों हमारी जो पहली क्लास है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर। कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी पूरी स्ट्रेटजी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद एक क्लास करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो पहली क्लास है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले हम वर्ग और आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम त्रिभुज पढ़ेंगे और उसके बाद सीधी रेखाएं। हालांकि ये वृत्त और घन और घनाभ ये दो चीज़ें दी तो गई हैं, लेकिन ये आपके यूपी या यूपी पेट टेट या सुपर टेट इनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बैंकिंग और बेसिकली एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम इन चार चीज़ों पे, जी हाँ दोस्तों, हम चार सब्जेक्ट वर्ग, आयत, त्रिभुज और सीधी रेखा, इनको टारगेट करके चलते हैं। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग और आयत। हमारी जो पहली क्लास है वर्ग और आयत से रहेगी, दूसरी क्लास त्रिभुज से रहेगी और संभवतः तीसरी क्लास भी त्रिभुज से रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास। पहली क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख रहे होंगे, आपके सामने बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है और इसमें आपसे पूछा गया कि वर्ग, आयत और केवल आयत बताइए। तो ऐसे तो आप नॉर्मली इसको देख के बता देंगे, 1 2 1 2 ऐसे करके तुरंत बता देंगे कि इसमें 1 2 3 4 और ऐसे टोटल इसमें 5 हैं। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि इस आकृति में आप बता दीजिए गिन के, तो अब इस आकृति में आपको गिनने में काफी समय लग जाएगा, कम से कम 2 3 4 मिनट लग जाएंगे। तो चलिए हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताते हैं, मुश्किल से 5 सेकंड में किसी भी आकृति का आप एग्जैक्ट नंबर बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग। तो वर्ग को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो रो और कॉलम्स होते हैं उनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 1 2 ऐसे कर लिए। उसके बाद हम वर्ग ज्ञात करने के लिए कॉलम और रो को मल्टीप्लाई करते हैं, इनके नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि कोई एक ना आ जाए। जैसे कि 2 को हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 को 2 से गुणा, फिर काउंट ऐड कर देते हैं और उसके बाद फिर बचता है हमारे पास 1। इसके लिए किसी की मल्टीप्लाई नहीं लग रही, तो सिर्फ इसको हम ऐसे जोड़ लेते हैं और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 4 और प्लस 1 यानी कि 5। तो हमारे पास टोटल इसमें वर्ग कितने हैं, 5 हैं। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि इसमें आयत कितने हैं, तो आयत ज्ञात करने के लिए हम इसको और इसको आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में हम गुणा कर देते हैं। तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 1 3 मल्टीप्लाई 3, तो बराबर कितना हो गया, 9। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास आयत कितने हो गए, 9। लेकिन अगर पूछ ले कि केवल आयत, तो इन 9 में हमारे जो 5 वर्ग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो अगर केवल आयत पूछ ले तो हम वर्ग आयत में से वर्ग को घटा देते हैं, तो 9 - 5 बराबर 4। तो दोस्तों हमारे पास केवल आयत की जो संख्या है वो आ जाती है 4। तो इसी प्रकार हम अपना दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा जो फिगर है तो इसकी हम काउंटिंग करते हैं। अगर इसमें हमसे पूछे कि टोटल स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं और ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, ये 3 क्वेश्चन अगर पूछ ले तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 ऐसे हमने इसका पहले नंबरिंग कर लिया। अब हमको अगर स्क्वायर का पता लगाना है तो वही अपना फार्मूला लेते हैं कि 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस, उसके बाद ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं, 3 × 2 प्लस 2 × 1। यहाँ पर जैसे ही 1 आता है, यहाँ पे हमारा 2 से 1 आ जा रहा है, लेकिन अब इसके बाद अगर हम 1 × 1 करेंगे, 1 × 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहीं पे हम रुक जाते हैं। यहाँ पे जब हम रुक जाएंगे तो इन सब की मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी आती है, 40। तो हमारे पास टोटल जो वर्ग हैं वो टोटल वर्ग हमारे पास कितने आ जाते हैं, 40। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 40। अब हमसे पूछ रहा है कि आयत कितने हैं, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15।
1 + 2 + 3 + 4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 15 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 150। तो हमारे पास टोटल रेक्टेंगल यानी कि आयत कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 150। अब अगर पूछ रहा है कि ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत के लिए हम 150 - 40 कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 110। तो हमारे पास केवल आयत जो है वो है 110। तो इस प्रकार हम 3 तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई एक आकृति दे दी जाए और उसमें 3 क्वेश्चन कर लिए जाए कि वर्ग कितने होंगे, आयत कितने होंगे और केवल आयत कितने होंगे, तो हम इस प्रकार से तीनों निकाल सकते हैं। जैसे हमारी ये तीसरी फिगर है, तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 1 2 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें पूछ ले कि स्क्वायर कितने, यानी कि हमारे पास वर्ग कितने हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सिंपल 2 गुणे 7 प्लस 6, क्योंकि इसका इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 का 1 से। उसके बाद अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आएगा, तो इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 7 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 1, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 6 बराबर 20। तो वहाँ पर टोटल स्क्वायर जो है यानी टोटल वर्ग है वो हो जाएगा 20। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि इसमें रेक्टेंगल यानी कि आयत कितना है, तो 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2, इन सबको अगर हम एक में जोड़ेंगे तो इनका जो जोड़ आता है हमारे पास वो आएगा 28। आप लोग जोड़ लीजिएगा, इसका जोड़ पूरा आएगा 28 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 3 से, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 84। तो हमारे पास टोटल आयत हो जाएंगे 84। अगर केवल आयत पूछ ले तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 84 - 20 बराबर 64। तो केवल आयत हमारे पास हो जाएंगे 64। तो इस प्रकार हमारे 3 क्वेश्चन यानी कि टाइप 1 कंप्लीट हो जाती है। अब अगर आप लोग नोट करना चाहें तो एक लाइन नोट कर सकते हैं, वरना वैसे कोई जरूरत नहीं है कि वर्ग ज्ञात करने के लिए जो पंक्ति होती है और स्तंभ यानी कि रो और कॉलम जो होते हैं उनके नंबर्स को आपस में एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते रहते हैं और जो प्राप्त गुणनफल होता है उसको आपस में ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमें स्क्वायर्स के जो नंबर हैं वो पता चल जाते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस। हमारा जो अगला फिगर है वो टाइप 2 का है। अगला फिगर क्या है, चलिए देखते हैं। हमारा जो अगला फिगर है, फिगर नंबर 4, वो दिया गया है। उसके पहले एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ऐसे कोई आकृति दी गई है, ऐसे एक आकृति दी गई, अगर इसके अंदर एक और आकृति दे दी जाए तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब दो सेम आकृति यानी कि बेसिक आकृतियां या बेसिक फिगर्स आपस में एक दूसरे पे मर्ज होते हैं तो वहां पर कोई भी कॉमन फिगर नहीं बनता है। जैसे कि ये बन गया, 1 2 3 4 हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो क्या ये वर्ग है, नहीं। क्या ये आयत है, नहीं। तो ना ये वर्ग है ना ये आयत है। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर कोई भी कॉमन फिगर नहीं है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि हमारे पास कितने वर्ग है, कितने आयत हैं, तो हम अपने वही बेसिक से फार्मूले पे जाएंगे। तो 1 2 2, तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 5, रेक्टेंगल कितने आ जाएंगे, 9। तो इस पूरी आकृति में इसमें भी 5 रहेंगे और इसमें भी 9 रहेंगे। तो टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 5 + 5 बराबर 10 और रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे, 9 + 9 बराबर 18। तो इस प्रकार ये हमारा टाइप 2 जो है, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन ये हो जा रहा है। अब हम अपना एक अगला क्वेश्चन जो कि आरआरबी में आया हो, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। थोड़ा सा लंबा है, आप लोग देखिएगा, मजा आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है या क्वेश्चन टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए बनाते हैं फिगर को। बड़ा सा फिगर है,
ऐसे मैंने एक फिगर बनाया, देखते हैं इसको। अब अगर इस फिगर में आपसे बोल दिया जाए कि टोटल आयत और वर्ग निकालिए, काफी टफ होगा। अगर थोड़ा सा कुछ और इसमें मॉडिफाई कर दिया जाए, जैसे कि ऐसे बोल दिया गया, अगर बच्चों ऐसी आप लोगों को आकृति दे दी जाती है और उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल वर्ग और आयत बताइए। अब इस आकृति में आप लोग वर्ग और आयत बताइए, जरा है कोई काउंट करने वाला? चलिए ठीक है, मैं काउंट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारी कौन सी ट्रिक लग सकती है। देखिए, कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने को दे दिए गए और आप लगातार कॉन्सेप्ट पे ही उनको सॉल्व करेंगे तो आप 60-70 मिनट 1 घंटा लगा देंगे, फिर आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो ट्रिक पता होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि टोटल वर्ग और आयत कितने हैं, तो आपको ऐसे सॉल्व करने में कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएगा। लेकिन ट्रिक लगाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे यहाँ पे मैंने काउंटिंग कर ली। वैसे यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे 6 7 और 8। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फोकस करेंगे इसमें हमारी बेसिक फिगर्स क्या हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक फिगर ये बन जा रही है और दूसरी जो बेसिक फिगर बनेगी वो बनेगी ये वाली बनेगी। और इनके अंदर अगर हम वर्ग और आयत देखें, टोटल वर्ग और आयत अगर हम देखते हुए चलें, तो यहाँ पे हमारे जो वर्गों की संख्या होगी वो होगी 5 और आयतों की संख्या होगी वो होगी 9। और ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने फिगर्स हैं? ये टोटल फिगर्स हैं हमारे पास 9। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 45। उसके बाद हम इस पूरी आकृति में देखते हैं कि कितने वर्ग हैं। तो इसके लिए हमको वही वाला फार्मूला करना पड़ेगा, 8 गुणे 8 प्लस 7 गुणे 7 प्लस 6 गुणे 6, 5 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1। अगर इसको हम टोटल काउंट करते हैं तो हमारे पास आता है 204। जी हाँ दोस्तों, टोटल 204 वर्ग हो जाएंगे इस पूरी फिगर में। और ये जो छोटे छोटे 9 फिगर दिए हुए हैं, इसमें टोटल वर्ग जो होंगे वो हमारे होंगे 45। तो पूरी आकृति में अगर पूछा जाए कि कितने हमारे स्क्वायर हैं या पूरे कितने वर्ग हैं, तो टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे? 204 प्लस 45 बराबर 249। यूं हम आपको समझा रहे हैं तो 1 मिनट लगा होगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो 20 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। बस इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप 3। मजा तो आ ही रहा होगा और मजा आएगा, इससे भी ज्यादा मजा आता रहेगा। अब हम अपनी टाइप 3 की तरफ आते हैं, वो इससे भी ज्यादा मजेदार है। आप लोग भी क्या कहेंगे? अब आती है हमारी टाइप 3। कोई एक आकृति दे दी गई आपको ऐसे, या कोई एक फिगर दिया गया आपको ऐसे, और फिर क्या किया गया? इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया, ऐसे बड़ा कर दिया गया। फिर नहीं माना एग्जामिनर का मन, उसने कहा नहीं हम थोड़ा और बड़ा करेंगे, तो उसने और लंबा कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। और फिर क्या पूछ लिया आपसे कि अब इसके अंदर बताओ कितने वर्ग हैं। अब बताइए कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं बेसिक फिगर्स क्या हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक फिगर हमको ये मिल जा रही है। तो इस बेसिक फिगर के अंदर कितने वर्ग होंगे? वो होंगे 5। दूसरी हमारी बेसिक फिगर क्या है? वो है ये। दूसरी बेसिक फिगर ये है, तो इसके अंदर कितने हो गए? 5। और तीसरी हमारी बेसिक फिगर क्या है? वो है ये। तो इसके अंदर कितने हो गए? 5। तो इस प्रकार 5 5 5, यानी कि हमारे पास टोटल 15। जी हाँ दोस्तों, 15 हो गए वर्ग। लेकिन नहीं, अभी यहाँ पे एक और चीज है। जब हम इस बेसिक फिगर को काउंट करेंगे और इसको, तो यहाँ पे ये वाला एक ये जो वर्ग है ये कॉमन आ जाएगा। और वैसे ही जब इसको हम ऐसे काउंट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो वर्ग है
वो कॉमन आ जाएगा। तो इन दो कॉमन वर्ग जो है स्क्वायर हैं, इनको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से -2 कर देंगे तो अब हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 13। तो हमारे पास इस फिगर में टोटल जो स्क्वायर हैं या आयत वर्ग हैं वो हैं कितने? 13। तो टोटल 13 ये हमारा आंसर होगा। अब इसके लिए एक ट्रिक हमेशा याद रखना कि जितने फिगर होंगे 1 2 3, जितने फिगर होंगे हमारे उसमें कॉमन फिगर एक कम होंगे। जैसे कि 1 2 3 फिगर हैं, तो इसके लिए हमारा जो कॉमन फिगर है नंबर वो है 1 2 है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, मजा आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ड्राइंग मेरी गंदी है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, बस। ऐसे इसको हम लंबा करते चले जाते हैं, जितना मर्जी आए उतना बढ़ाते चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तुम खुद ही पेपर सेटर बन जाओ, खुद ही एग्जामिनर बन जाओ। चलिए देखते हैं कितने हमने इसमें बना लिए फिगर। 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7। मैंने टोटल 7 फिगर बना लिए। अब इसमें आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि टोटल वर्ग बताइए, कितने वर्ग हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका लिखेंगे 5, इसका लिखेंगे 5 और इसका लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे इसका 5, फिर लिखेंगे 5 5 और 5। 1 2 3 4 5 6 7। आपने 7 बार 5 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोल देंगे कि 35 वर्ग है, लेकिन 35 नहीं है, उससे कम है। वो देखिए कैसे। देखिए सबसे पहले इस वाले, जब हम वर्ग को, इस वाले फिगर को ऐसे काउंट करेंगे तो इसमें एक जे वाला जो है वो हमारा कॉमन फिगर हो जाएगा। ऐसे ही जब इसको हम काउंट करेंगे तो उसमें ये वाला हमारा कॉमन फिगर हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात, देखिए इसको ऐसे से देखेंगे, इसको ऐसे से देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉमन मिल रहा है, ऐसे कॉमन मिल रहा है। वैसे ही जब हम इसको ऐसे और इसको ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा। 1 2 3 ये तो अलग हैं, इधर 1 2 3 ये अलग हैं, लेकिन ये वाला कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये कॉमन होते जाएंगे। तो हम कॉमन नंबर्स को देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बताया था, जितने फिगर होंगे, जितने नंबर्स ऑफ फिगर होंगे उनसे एक कम हमेशा कॉमन रहेगा, ऐसी आकृतियों में, ऐसे फिगर में। तो टोटल जो कॉमन फिगर है उनको हम यहाँ से कर देंगे रिमूव, ऐसे हटा देंगे। तो टोटल हमारे पास कितने वर्ग बचेंगे, 35 - 6 = 29। यही तो हमारा आंसर है। अब बताइए कितना मजा आया। एकदम नॉर्मल है। आपका जो फिगर काउंटिंग है ये चैप्टर एकदम हलवा है और हर पेपर में कम से कम 2 से 3 या कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आते हैं। हालांकि वर्ग और आयत के तो कम आते हैं, लेकिन जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ट्रायंगल के चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है ट्रायंगल की। तो कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी ट्रायंगल की, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल या काउंटिंग ऑफ फिगर, जो आप समझें वो पार्ट 1 होगा, पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक हम आपको 0 to अपर लेवल, 0 से अपर लेवल तक नहीं पहुंचा लेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे। A to Z हर चीज पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आने वाली। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।